एक बार की बात है। टमटम जंगल में टूनी चिड़िया और कालू कौआ रहा करते थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भाई, घर में जरा भी अनाज नहीं बचा है। हमें जल्द से जल्द अनाज खोज कर ही लाना होगा। हाँ टूनी बहना, चलो आज ही चलते हैं, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। दोनों जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला करते हैं। उड़ते उड़ते उनको रास्ते में मुरलीधर तोता मिलता है। मुरलीधर बहुत ही डरपोक किस्म का होता है। क्या हुआ मुरली भाई, बड़े चिंतित लग रहे हो? अरे कालू भैया, चिंता की ही तो बात है। क्यों, ऐसा क्या हो गया तोते भाई? अरे बहन जी, आज मैं और बांगड़ू बाज खो खो खेल रहे थे। खेलते खेलते बांगड़ू के पैर से पत्थर लग गया और वे नीचे गिर गए। गिरने के वजह से उनको बहुत ही गहरा जख्म हुआ है। अरे रे, हमें जल्द से जल्द उनकी मरहम पट्टी करनी होगी। इतना आसान नहीं कालू भाई, जख्म बहुत गहरा है। हमें जल्द से जल्द सतपुड़ा जंगल में जाना होगा। वो क्यों? वहाँ जादुई जड़ी बूटी उगती है। उस जड़ी बूटी में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी चोट को मिनटों में दूर कर सकती है। पर क्या तोता भाई, चलो लेकर आते हैं ना। पर मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लगता है। डर? डर किस बात का? वहाँ पहुँचना आसान नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत से मुश्किल पड़ाव पार करने होंगे और ये मेरे बस की बात नहीं। मैं नहीं जाऊँगा। डरो मत मुरली भाई, हम आपके साथ चलेंगे। सच्ची? हाँ तोते भाई, आखिर हम दोस्त किस बात के। चलो चलते हैं। तीनों दोस्त उड़ान भरते हैं। रास्ते में वे नदी लांघते, पहाड़ों को छूते और नए नए लोगों से मिलते हैं। कुछ समय तक रुकने के बाद वह एक नदी के पास आकर रुक जाते हैं। तीनों नदी से पानी पीकर आराम करते हैं। अरे भाई, मुझे आगे का रास्ता याद ही नहीं आ रहा। ऐसा तो मत बोलो मुरली भाई, अगर आगे का रास्ता याद नहीं आया तो हम घर कैसे जाएंगे? वो देखो, वहाँ मुझे कोई तो दिख रहा है। चलो उससे आगे का रास्ता पूछते हैं। तीनों दोस्त बजरंगी बंदर के पास पहुँचते हैं। बंदर भाई, क्या आपको सतपुड़ा के पहाड़ों के रास्ते के बारे में मालूम है? आए सतपुड़ा, चिड़िया जी, ऐसा तो कोई पहाड़ के बारे में मैंने सुना ही नहीं है। वहाँ से हमें जादुई पौधा ढूंढना है। कैसा जादुई पौधा? वो ऐसा जादुई पौधा है जिससे कोई भी घाव मिनटों में दूर हो सकता है। एक जादुई पौधा? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। अरे मर गया रे। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वहाँ हमारा दोस्त दर्द से तड़प रहा है और तुम होके हंसे जा रहे हो। चलो तोता भाई और कालू भाई, किसी और से पूछते हैं। ये सटियाई बंदर तो हमें रास्ता नहीं बताएगा। तीनों आगे बढ़ते हैं और बंदर पागलों की तरह हंस रहा होता है। तभी कौवे को कोई दिखाई देता है। अरे चिड़िया, वो पक्षी तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो ओली है, इन्हें आगे का रास्ता जरूर से पता होगा। ओली एक बूढ़ा और बुद्धिमान पक्षी था। उसकी आंखों में भरपूर ज्ञान दिखाई देता था। तीनों दोस्त ओली की तरफ बढ़ते हैं। ओली जी, ओली जी, ओली जी। अरे टूनी, कालू और मुरलीधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तीनों पूरी कहानी ओली को बताते हैं। मुझे आगे जाने का रास्ता मालूम है। आगे जाने पर तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ से दाएं मुड़ने पर तुम एक सांपों की गुफा के पास पहुँच जाओगे। वह सांप तुमसे कुछ सवाल करेंगे और तुम्हें उनका सही जवाब देना होगा। आगे जाने पर तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा।
वहाँ से सीधा चलते चलते तुम उस जादुई सतपुड़ा के जंगलों में पहुँच जाओगे। ओली के बताए रास्ते पर चलते चलते तीनों दोस्त गुफे के पास पहुंच जाते हैं। वह सांपों के सवालों का सही जवाब देते हैं और आगे जाकर बताए हुए मंदिर के पास से लगे हुए रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वह रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। आगे जाते ही वहां उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर वेलकम टू सतपुड़ा फॉरेस्ट लिखा होता है। तीनों अंदर जाकर वो जड़ी बूटी ढूंढ लेते हैं और वापस आने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बजरंगी बंदर फिर से मिलता है। और ख्याली पुलाव पकाने वालों, मिल गई जड़ी बूटी? हाँ सटियाए बंदर, मिल गई, पर तुझे दिखाकर क्या फायदा। चलो टूनी और मुरली, यहाँ से चलते हैं। वह अपने घर टमटम जंगल आ जाते हैं। वह बाज की मरम पट्टी करते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम लोग यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। इस प्रकार वह एकजुट होकर हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।